Hello, this is Dr. Tamanna Singh, Assistant Professor, Department of Political Science, Marwari College, Ranchi. Today I am going to speak on the topic, the concept and dimensions of international politics, which comes under paper 8, that is CC08 of semester 4, BA second year. Also, this topic has been covered under MA syllabus of semester 2, CC 202. तो चलिए शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अवधारणा एवं आयाम। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन एवं उनके अन्वेषण में व्यापक प्रगति हुई है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की मूल समस्या राष्ट्रों के आपसी व्यवहार तथा आचरण के बुनियादी सिद्धांतों का पता लगाना है। आज अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को अध्ययन करने वाला व्यक्ति यह जानना चाहता है कि राष्ट्र सहयोग क्यों करते हैं, या ये कहा जा सकता है कि राष्ट्र युद्ध क्यों करते हैं, राष्ट्र शक्तिशाली क्यों बनना चाहते हैं, इत्यादि जैसे प्रश्न लगातार किसी के मस्तिष्क में प्रज्वलित होते रहते हैं। आज एक और बड़ी समस्या है कि शांति के लक्ष्य की निरंतर दुहाई देते हुए भी संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्था के आदेशों का पालन कुछ राष्ट्र क्यों नहीं करते या उनकी अनदेखी करते हैं। राष्ट्रों के इस प्रकार के आचरण को समझने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन आज गहराई से किया जाता है। सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन का महत्व क्या है। आज के समय में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन, इसका मुख्य कारण यह है कि राष्ट्रों के आपसी संबंध जो हैं उनके मूल कारण, यानी कि संबंध क्यों हैं, कैसे हैं, किस प्रकार हैं, किन वजहों से हैं, इत्यादि बातों का विश्लेषण करते हुए विश्वव्यापी शांति की परिस्थितियों का निर्माण करना होता है, जिसमें सभी राष्ट्र सह अस्तित्व के आधार पर अपना विकास कर सकें। इसके अलावा अगर इसके अन्य महत्वों के बारे में चर्चा की जाए तो यह कहा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के महत्व के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान खोजने की कोशिश की जाती है तथा विश्व राजनीति के आधारभूत तत्वों से परिचित कराया जाता है या परिचित होना होता है, जैसे निशस्त्रीकरण, राष्ट्रवाद, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या अर्थव्यवस्था का भूमंडलीकरण, नवीन अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था इत्यादि प्रमुख विषय के अंतर्गत आते हैं। इन सब के अलावा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विश्व शांति का आधार तैयार करती है। इस संबंध में यह कहा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन की मुख्य समस्या दो विरोधी स्थितियों, विश्व शांति तथा युद्ध का एक साथ अध्ययन करना होता है। युद्ध के कारणों की खोज करने के बाद ही विश्व शांति स्थापित करने वाले तत्वों को यह विषय प्राथमिकता से प्रस्तुत करता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के कुछ अन्य महत्व भी गिनाए जा सकते हैं, जैसे विश्व सरकार की पृष्ठभूमि तैयार करना। अब ये विश्व सरकार की जो कल्पना है ये कुछ विद्वानों द्वारा की जाती है, जो थोड़ी सी काल्पनिक भी प्रतीत होती है, परंतु ये कहा जा सकता है कि जब तक राष्ट्रों में उग्र राष्ट्रीयता और संप्रभुता की भावना रहेगी तब तक विश्व सरकार का सपना बना ही रहेगा। अतः यह एक थोड़ी सी काल्पनिक अवस्था है। इसके अलावा महत्व के अंतर्गत विदेश नीतियों का अध्ययन करना
तथा शक्ति संघर्ष की राजनीति का अध्ययन करना ये प्रमुख मुद्दे माने जाते हैं। इस प्रकार आज के परिवेश में ये कहा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो महत्व है वो बहुत हद तक बढ़ ही रहा है और इसमें हर आए दिन कुछ न कुछ परिवर्तन देखने को मिलते रहते हैं। आइए चलते हैं, अब हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को थोड़ा और समझते हैं, परंतु उससे पहले हम थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने से पहले राजनीति की चर्चा करते हैं। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक विकास की ओर अग्रसर विषय है, तो इसके अर्थ को लेकर विद्वानों में गहरा मतभेद होना भी स्वाभाविक है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने से पहले हम राजनीति शब्द की विवेचना करते हैं। राजनीति यह शब्द जो है यह मूलतः संस्कृत भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है राजा की नीति, परंतु आज के संदर्भ में इसका अर्थ जिस अर्थ में प्रयोग होता है वह काफ़ी भिन्न है और काफ़ी व्यापक है। अतः इस परिभाषा को हम आज के संदर्भ में नहीं देखते हैं। रॉबर्ट के शब्दों में मानव समुदाय के ऊपर शासन करने की कला को ही राजनीति कहते हैं। यहाँ शासन से उनका अभिप्राय आदेश देने और नियंत्रण कायम करने से संबंधित प्रक्रियाओं से है। उनके अनुसार पॉलिटिक्स जो है उसका विषय क्षेत्र काफ़ी व्यापक है। यह एक छोटे से संस्था जैसे परिवार से लेकर ट्रेड यूनियन, फर्म या अन्य संघों और समुदायों के बीच जो प्रतिस्पर्धा चलती है उसे उन्होंने राजनीति का ही नाम दिया है। रॉबर्ट के अलावा कुछ अन्य प्रमुख विद्वान हैं जिनका नाम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में लिया जाता है, जैसे मैक्स वेबर, जॉर्ज कैटलिन, हेरोल्ड लासवेल तथा रॉबर्ट डाल। ये सभी विचारकों ने राजनीति को संघर्ष के रूप में देखा है। जॉर्ज कैटलिन के अनुसार समस्त राजनीति स्वभावतः शक्ति और संघर्ष से संबंधित होती है, यानी ऑल पॉलिटिक्स इज बाय इट्स नेचर पावर पॉलिटिक्स। एक अन्य विचारक हैं मैक्स वेबर। उनके अनुसार राजनीति का अर्थ है शक्ति के लिए संघर्ष अथवा उन लोगों को प्रभावित करने की कला जिसके हाथों में सत्ता है। परस्पर राज्यों के बीच जो संघर्ष चलता रहता है अथवा राज्य के भीतर विभिन्न संगठित समुदायों के बीच होने वाला संघर्ष, दोनों ही राजनीति के अंतर्गत आ जाते हैं। यह तो परिभाषा हुई, परंतु मैक्स वेबर की ये जो परिभाषा है इसके आधार पर 4 बातें उभर कर सामने आती हैं। पहली बात तो ये है कि राजनीति का शक्ति के साथ घनिष्ठ संबंध होता है। दूसरी बात, राजनीति में विभिन्न समूह अपने लिए अधिक से अधिक लाभ व सुविधाएं अर्जित करने का प्रयास करते हैं। तीसरा, जिस प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर सत्ता प्राप्ति का संघर्ष चलता रहता है, वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी यह प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है। राष्ट्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति प्राप्त करने की होड़ आज के संदर्भ में हर कोई देख रहा है। चौथा जो बात है जो निकल के सामने आती है वो यह है कि राज्य के भीतर केवल राज्य और अन्य समुदायों का ही संघर्ष देखने को नहीं मिलता, बल्कि स्वयं समुदायों के मध्य भी खींचतान चलती रहती है। एक अन्य विद्वान है डेविड ईस्टन, जो राजनीति को अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज यानी मूल्यों के प्राधिकृत विनिधान की संज्ञा देते हैं। कैटलिन और लासवेल ने राजनीति को
शक्ति की तलाश माना है, यानी क्वेस्ट फॉर पावर। आइए चलिए अब हम देखते हैं कि राजनीति जो है उसकी उत्पत्ति क्यों होती है। तो हम ये देखते हैं कि मनुष्य की कुछ आवश्यकताएं होती हैं जिन्हें पूरा करने के लिए वह एक दूसरे के संपर्क में आता है और समुदायों का निर्माण होता है। ये जो समुदाय होते हैं इनकी भी जो इच्छाएं और आवश्यकताएं होती हैं वो एक सी नहीं होती हैं, और एक सी नहीं होने के कारण इनमें हमेशा टकराव देखने को मिलता है। तो राजनीति की जो शुरुआत है वो मनुष्य की आवश्यकताओं से होती है, जिससे समुदायों का निर्माण होता है और समुदायों में टकराव की स्थिति हमें देखने को मिलती है। ये महत्वपूर्ण बातें हैं। अब यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि राजनीति जो है उसमें मतभेद या टकराव की जो स्थिति है समूहों के बीच, वो इतनी अधिक नहीं होनी चाहिए जिससे कि सहयोग की संभावनाएं ही समाप्त हो जाएं। यानी राजनीति न तो पूर्ण मतभेद की स्थिति में चल सकती है और न ही पूर्ण सहमति की स्थिति में। राजनीति को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है। जब किसी से पूछा जाता है कि राजनीति क्या है, तो ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि राजनीति जो है वो शक्ति का संघर्ष है। तो शक्ति का संघर्ष या स्ट्रगल फॉर पावर, ये क्या है? इसको हम समझते हैं जैसे जब कोई समुदाय किसी दूसरे समुदाय के कार्यों को नियंत्रित या प्रभावित करने का प्रयास करता है। यहाँ दो शब्द हैं, नियंत्रित अथवा प्रभावित करने का प्रयास करता है, तो वो अपने संबंधों को इस प्रकार बनाना चाहता है जिससे सामने वाला जो समुदाय है वो उसका पक्षधर हो जाए, यानी उसकी सारी बातों को मानना या स्वीकार करना शुरू कर दे। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि दूसरे के कार्यों को नियंत्रित करने की क्षमता को शक्ति कहा जाता है, और शक्ति राजनीति का एक अनिवार्य तत्व है। इसलिए हम आज के समय में राजनीति को शक्ति का संघर्ष भी कहते हैं। आइए अब हम राजनीति से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में मोटे तौर पे यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रों के मध्य पाई जाने वाली राजनीति को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की संज्ञा दी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक राष्ट्र शक्ति के माध्यम से अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि उससे इसे यानी इस राष्ट्र को अधिक से अधिक लाभ हो और उसके राष्ट्रीय हितों में वृद्धि हो। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के भी तीन प्रमुख तत्व होते हैं, जिनमें राष्ट्रीय हित, संघर्ष और शक्ति प्रमुख हैं, और इन तीन तत्वों में भी संघर्ष या विवाद सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। जिन राष्ट्रों के हित परस्पर समान होते हैं उनमें सहयोग देखा जाता है, और ठीक इसके विपरीत जिन राष्ट्रों में सहयोग ज्यादा नहीं होता है वहां संघर्ष या विवाद की स्थिति देखी जाती है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सहयोग और संघर्ष की प्रक्रिया साथ साथ चलती रहती है। वर्तमान में चीन का उदाहरण इस संदर्भ को बेहतर ढंग से प्रस्तुत करता है। 1949 से लेकर 1959 तक चीन और भारत के संबंध मैत्रीपूर्ण रहे हैं, परंतु 62 के बाद से स्थिति में उतार चढ़ाव देखा जाता रहा है, और अभी जो ये गलवान की जो स्थिति चल रही है, वहां बातचीत चल रही है, ये भी कहीं न कहीं संघर्ष को दिखा रही है और उतार चढ़ाव यहाँ देखने को मिल रहा है। परिभाषाओं की अगर बात करें तो जेम्स रोजनाउ जो एक विद्वान है, उनके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपखंड है। Similarly, Thompson
एक विद्वान हैं, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संबंध में कहा है कि राष्ट्रों के बीच छिड़ी प्रतिस्पर्धा के साथ साथ उनके पारस्परिक संबंधों को सुधारने या बिगाड़ने वाली परिस्थितियों और संस्थाओं के अध्ययन को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहते हैं। ठीक इसी प्रकार एक और विद्वान है फेलिक्स ग्रास। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में अपने विचार रखे हैं और कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन वास्तव में विदेश नीतियों के अध्ययन के अतिरिक्त कुछ नहीं है। ये तो परिभाषाएं हुई, लेकिन अगर हम इन परिभाषाओं को ध्यान से देखें तो एक बात कॉमन तौर पे निकल के सामने आती है, वो यह है कि विभिन्न विद्वानों ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को विदेश नीति के अध्ययन से के समान माना है या उससे तुलना की है या उसको विदेश नीति की तुलना ही माना है, परंतु यह सही नहीं है। विदेश नीति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत आती है और उसकी एक उपश्रेणी कहा जा सकता है, और इसलिए हम यह कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक विशाल विषय है और विदेश नीति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अधीन होती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और विदेश नीति के संबंध में एक और महत्वपूर्ण बात उल्लेखनीय है, वह यह है कि विदेश नीति से संबंधित अनेक तत्वों का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता। उदाहरण के लिए, किसी देश की विदेश नीति को समझने के लिए उस देश के ऐतिहासिक अनुभव, शासन व्यवस्था का स्वरूप, अवचेतना में काम कर रहे दबावों, यानी कि जो दिखाई नहीं दे रहे हैं, जो छिपे तौर पे जो चीजें हो रही हैं, उनकी जानकारी इत्यादि आवश्यक है। परंतु इन सब तत्वों का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से संबंध हो या घनिष्ठ सरोकार हो, यह जरूरी नहीं है। इस प्रकार हम यह देखते हैं कि विदेश नीति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत आती है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या संबंध है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध इतना अधिक व्यापक है कि उसमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की विषय वस्तु भी समाविष्ट हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के राजनीतिक पहलू को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की व्यापकता के कारण उसके अंतर्गत वे संबंध भी आते हैं जो राजनीतिक नहीं होते। उदाहरण के लिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंध का विद्यार्थी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सभी विषयों में या पहलुओं में रुचि ले सकता है, किंतु अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विद्यार्थी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में तभी रुचि लेगा जब उसमें राजनीतिक उद्देश्यों के लिए आर्थिक धमकियां, पुरस्कार या दंड जैसे राजनीतिक तत्व शामिल हों। संक्षेप में अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अंतर किया जा सकता है। जैसे पहला ये कहा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध विस्तृत है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति संकीर्ण है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध वर्णनात्मक होते हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विश्लेषणात्मक होती है। जहाँ तक समानताओं की बात है, तो दोनों की विषय सामग्री के आधार पर समानता देखने को मिलती है। लक्ष्य की दृष्टि से भी दोनों में समानता पाई जाती है। जैसे शांति स्थापना का प्रयास एक ऐसा प्रयास है जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भी प्रभावित करता है। अतः दोनों में लक्ष्य की दृष्टि से समानता देखने को मिलती है। अंत में हम यही कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का राजनीतिक पहलू है। आइए अब हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की अंतिम पायदान
यानी इसकी विषय वस्तु या क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में हमेशा से उतार चढ़ाव देखा जाता रहा है। इसमें विभिन्न समयों में विभिन्न परिषदों द्वारा, विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विभिन्न विषयों को शामिल किया जाता रहा है। जैसे अगर हम उदाहरण देखें तो 1947 में विदेशी मामलों की परिषद ने एक प्रतिवेदन तैयार किया था, जिसमें एक सर्वेक्षण के आधार पर ग्रेसन कर्क ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की विषय वस्तु में 5 तत्वों का अध्ययन शामिल किया था, जिनमें पहला तत्व था स्टेट सिस्टम या राज व्यवस्था के स्वरूप एवं कार्यप्रणाली का अध्ययन। दूसरा था राज्य की शक्ति को प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय स्थिति एवं महाशक्तियों की विदेश नीतियों का अध्ययन। चौथा था वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के इतिहास का अध्ययन। तथा लास्ट है 5वां अधिक स्थायित्व वाली विश्व व्यवस्था के निर्माण की प्रक्रिया का अध्ययन करना। इसी प्रकार 1954 में भी अंतर्राष्ट्रीय शांति के कार्नेगी संस्थान के तत्वावधान में विंसेंट बेकर द्वारा सर्वेक्षण किया गया और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की विषय वस्तु में विभिन्न विषयों को शामिल किया गया। ये तो संस्थाओं की और परिषदों की बात हुई। कुछ अन्य व्यक्ति, बहुत सारे विद्वानों ने नो वंडर कहा है, लेकिन कुछ प्रमुख लोगों ने जैसे विंसेंट बेकर हो गए, पार्मर और पाकिंस, हंस मॉर्गनथ्यौ, इन लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र को लेकर विषयों की चर्चा की है। अगर हम हंस मॉर्गनथ्यौ की जो बात करते हैं, उन्होंने राष्ट्रों के राजनीतिक संबंधों और विश्व शांति की समस्याओं को केंद्र बिंदु मानकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विश्लेषण किया है। तो यहाँ हम देखते हैं कि विभिन्न समयों में विभिन्न व्यक्तियों या परिषदों द्वारा विषयों को जोड़ा घटाया जाता रहा है। लेकिन अगर आज हम इसके क्षेत्र की चर्चा करें तो जो प्रमुख विषयों को हम लेके चलते हैं, नो वंडर इसके विषयों को हम किसी बाउंड्री में डिफाइन नहीं कर सकते हैं या बांध नहीं सकते हैं। इसका विषय बृहत है, जो बहुत ही व्यापक है। तो फिर भी परंतु जो भी प्रमुख विषय हैं वो उसके अंतर्गत हम जो पहला विषय है वो देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रधान पात्र राज्य होते हैं। यानी प्रत्येक देश का अपना भौगोलिक महत्व होता है और उसके अनुसार ही उसे दूसरे पड़ोसी राज्यों के साथ संबंध रखने होते हैं। इस प्रकार हम यह देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्यों के आपसी व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। दूसरे पॉइंट के अंतर्गत हम यह कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति आज के परिवेश में और पहले से भी शक्ति के अध्ययन पर बल देती है। यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति का अध्ययन है। तीसरा पॉइंट हम अगर कहें तो यह कहा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राजनीतिक संस्थाओं तथा संगठनों के अध्ययन पर बल देती है। वर्तमान युग में राज्यों के संबंध द्विपक्षीय न होकर बहुपक्षीय बनते जा रहे हैं और संबंधों के संचालन में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाने लगी है। आज राज्यों के मध्य आर्थिक, सैनिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग की वृद्धि करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का निर्माण किया जा रहा है या निर्माण हो रहा है। आज अनेक प्रकार के प्रादेशिक संगठनों की स्थापना हो चुकी है। ये संस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। उदाहरण के रूप में अगर हम देखें तो आर्थिक क्षेत्र के जो संगठन हैं, जैसे यूरोपियन बाजार, विश्व बैंक, कोलंबो योजना, विश्व व्यापार संगठन इत्यादि,
सैनिक आप सभी लोग जानते हैं, जैसे नेटो की संधि जो आज भी कहीं ना कहीं इसका अस्तित्व छुपे तौर पे देखने को मिलता है। प्रादेशिक संगठन के अंतर्गत अरब लीग, अमरीकी राज्यों का संगठन, अफ्रीकी एकता संगठन, सार्क, एशियान इत्यादि। सांस्कृतिक के अंतर्गत यूनेस्को, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन इत्यादि। इसके अलावा युद्ध एवं शांति की गतिविधियों का भी अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत किया जाता है। इसका एक उदाहरण वर्तमान संदर्भ में हिंदी चीनी संबंधों के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। अभी जो गलवान वैली में जो झड़पें हुई हैं और जो नेगोशिएशंस चल रहे हैं, ये इस संदर्भ में आते हैं। एक अन्य विषय वस्तु है विदेश नीति निर्माण की प्रक्रिया का अध्ययन। आज विभिन्न राष्ट्र अपने अपने हितों की रक्षा करने का प्रयास करते हैं, जिसका अध्ययन किया जाता है कि उनके हित क्या हैं, क्यों हैं, किन कारणों से हैं इत्यादि। पूर्व में विदेश नीति की विषय वस्तु के अध्ययन पर बल दिया जाता था, परंतु आज यह विश्लेषणात्मक पद्धति पर बल देता है। इसके अलावा एक अन्य पॉइंट है कि आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के तहत अंतर्राष्ट्रीय कानून के अध्ययन पर बल दिया जाता है, क्योंकि आज प्रत्येक राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था से जुड़ा हुआ है और हम सभी अंतर्राष्ट्रीय कानून को मानने के लिए कटिबद्ध हैं। एक अन्य विषय है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आज मूल्यों पर या मूल्यों के अध्ययन पर बल दिया जाता है, जो कि उत्तर व्यवहारवाद की देन है। आज के परिवेश में जहां अंतर्राष्ट्रीय जगत में हम संघर्षों की बहुलता देखते हैं और जहां मूल्यों का ह्रास हो रहा है, वहां मूल्यों के अध्ययन की बात करना अपने आप में एक नवीन जोश पैदा करता है। खासकर अभी जो परिवेश चल रहा है हिंद चीन झड़पों का या उसके संबंध में जो उठापटक का दौर चल रहा है, और जहां भारत को विभिन्न राष्ट्रों द्वारा समर्थन मिल रहा है, तो यह अपने आप में एक विचारणीय मुद्दा है कि सही गलत के ऊपर भी आज राष्ट्र जो है कहीं ना कहीं फोकस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हम अंतर्राष्ट्रीय पटल पे मूल्यों को भी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन की सीमा में छोटे बड़े कई प्रकार के विषयों को आज शामिल किया जा रहा है। ये जो मैंने कुछ विषय डील किए हैं, इनके अलावा भी बहुत से विषय आते हैं जिनको इसमें डाला जा सकता है और विश्लेषण किया जा सकता है। धन्यवाद।